हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू महेश सिंह इन दिस चैनल। आज मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। प्रीपोजिशन का शाब्दिक अर्थ होता है संबंध बोधक अव्यय और दूसरा होता है पूर्व स्वर्ग। आपने जूनियर क्लास के अंतर्गत या जूनियर ग्रामर के अंतर्गत आपने 9 से 13 प्रीपोजिशन के बारे में पढ़े होंगे और करंट इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आपने 32 से 45 तक के बारे में पढ़े होंगे। परंतु जब प्रीपोजिशन और फ्रेज वर्ब आपस में मिल करके जब वर्ड बनते हैं या प्रीपोजिशन बनते हैं तो उनकी संख्या लगभग 150 होते हैं, जो कि कंपटीशन के अंतर्गत कॉमन एरर में इसका विशेष रूप से प्रयोग देखने को मिलता है। जनरली प्रीपोजिशन जो कोर्स बेसिस होते हैं 10th 11th के अंतर्गत वो 32 तक का ही सिमट करके रह जाते हैं। तो आइए, प्रीपोजिशन का मतलब होता है, प्री मीन्स होता है आगे, प्री प्राइमरी, पोजीशन मतलब होता है स्थान, प्रारंभिक स्थान नहीं, पहला स्थान। समझ गए? अब प्रीपोजिशन वह शब्द है जो संज्ञा यानी नाउन या प्रोनाउन को अन्य नाउन और प्रोनाउन के संबंध के बारे में दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समझ गए? प्रीपोजिशन चार प्रकार के होते हैं, यानी प्रीपोजिशन का भेद यानी प्रकार, भेद नहीं, प्रकार, काइंड्स, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लेस, दूसरा होता है टाइम, तीसरा होता है डायरेक्शन और चौथा होता है संबंध। यानी प्लेस, पोजीशन, डायरेक्शन, ड्यूरेशन के स्थिति को दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? अब आइए, हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं प्रीपोजिशन ऑन, अपॉन, ओवर, एबव, अंडर, बिलो, विथिन, बीनेथ, इन और इनटू को लेकर। बाबू रे, ऑन, अपॉन, ओवर, एबव, इस चारों का शाब्दिक अर्थ ऊपर या पर के रूप में किया जाता है। समझ गए? ऑन का प्रयोग हम पूर्ण विरामावस्था में रखी हुई वस्तु के लिए करते हैं। यानी सरफस मतलब होता है समतल, सरफेस समतल पर, यानी समतल पर कोई वस्तु पहले से ही विरामावस्था में अवस्थित होता हो तो वैसे पर के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। समझ गए?
जैसे फॉर द एग्जाम्पल, जैसे माई बुक इज ऑन द टेबल। माई बुक इज ऑन द टेबल का ऑन क्या है? ऑन पर, यानी मेरा किताब टेबल पर है। दूसरा देखिए, फॉर द एग्जाम्पल उदाहरण देते हुए रखता हूँ, पहले रख देता हूँ पेन को। तो माई मार्कर इज ऑन द पम्प, मेरी मार्कर या मेरा मार्कर हथेली पर है, यानी विरामा अवस्था में है, सरफेस पर है, यानी समतल पर पूर्ण अवस्था विरामावस्था में है। और ऐसे विरामावस्था में या पूर्ण विराम की स्थिति में जो वस्तु पहले से पड़ी हुई है, रखी हुई है, समझे, तो उसे दर्शाने के लिए हम प्रीपोजिशन को ऑन का प्रयोग करते हैं। समझ गए? दूसरा है अप ऑन। अप ऑन, तो अप ऑन का प्रयोग ऊपर या के ऊपर के रूप में करते हैं, परंतु इसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य में गति होती है। जैसे कि उदाहरण देखिए, द कैट, या ये द भी कर सकते हैं या ये भी लगा सकते हैं। समझ गए? द भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, जिस दोनों में से कोई एक का प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए? तो हम यहाँ पर एक का प्रयोग करते हैं इसलिए कि लिटिल है, छोटा है ना। एक कैट जंप A cat jumped up on the chair. A cat jumped up on the chair. बिल्ली ने चेयर पर कूदी, तो कूदने में गति हुआ ना, गति के साथ कूदी ना, समझे। तो गति को दर्शाने के लिए पर का प्रयोग, समझे, अप ऑन प्रीपोजिशन के अंतर्गत किया जाता है। समझ गए? तीसरा है ओवर। ओवर का प्रयोग हम, यानी ओवर का प्रयोग दो रूप से किया जाता है। पहला, यानी दोनों किनारे एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो वैसे में ओवर का प्रयोग किया जाता है। समझे? जैसे देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। समझ गए? दूसरा, द फैन इज मूविंग ओवर माई हेड, यानी दूसरा होता है कि ओवर का प्रयोग हम कुछ डिस्टेंस अपने से, यानी कोई भी वस्तु, कोई भी नाउन के डिस्टेंस, कुछ थोड़ा डिस्टेंस होता है, पूरा नहीं, जो एक निर्धारित डिस्टेंस होता है, उसमें हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे द फैन
is moving over my head. पंखे मेरे सर पर घूम रही है, मेरे सर के ऊपर घूम रही, पर नहीं, पंखे मेरे ऊपर घूम रही है। तुम पंखे मेरे सर के ऊपर घूम रही है ना। तो ऊपर, पंखा मेरे सर के ऊपर घूम रही है, चल रही है, समझे। तो उसमें क्या देगा जी, ओवर का प्रयोग हुआ। दूसरा आप कह सकते हैं there is breeze over the river. There is breeze over the river. ब्रिज नदी के ऊपर पुल है, नदी के ऊपर। तो ऊपर जो है, तो आप देखिए दोनों किनारा, दोनों एक किनारा एक दूसरे से, नदी जो होता है सबसे बड़ा नदी, तो इसके ऊपर पुल है ना। तो पुल जो देख रहे हैं, तो पुल का दोनों किनारा सटा है, तो यानी दोनों किनारा जिसमें सटा होता है, समझे, और इसे में हम क्या करते हैं जी, और उसके नीचे के वस्तु से उसका कुछ डिस्टेंस होता है, कुछ दूरियां होती है, तो उसमें क्या प्रयोग करते हैं जी, हम ओवर का प्रयोग करते हैं, समझ गए ना। अब आइए एभव। अब एभव का प्रयोग भी ऊपर, लेकिन एभव का प्रयोग जो होता है वो दूरी, डिस्टेंस के लिए। जैसे द word is flying above the tree. The word is flying above the tree. अब देखिए, the word is flying above the tree. above क्या हो गया जी, above है ना। above, तब above क्या है, प्रीपोजिशन है ना। तो क्या है जी, ऊपर। तब पक्षी वृक्ष के ऊपर है, तो उससे डिस्टेंस है, दूरी है, दूरी बना हुआ है, और दूरी दर्शाने के लिए above का प्रयोग हम करते हैं, समझे, ऊपर के रूप में, समझ गए। दूसरा आप एग्जाम्पल देखिए, द एरोप्लेन is flying above the cloud, हो गया ना। दूसरा इसमें क्रॉस में देखिए, ये ओवर वाला ऊपर चल करके देखिए, जैसे ओवर वाला है ऊपर, है ना। तो मेरे घर के ऊपर से एरोप्लेन गुजरती है ना। मेरे घर के ऊपर एरोप्लेन गुजरती है, तो क्रॉस का इसमें प्रयोग होता है ना। तो और इसमें ओवर का भी प्रयोग हो सकता है, समझ गए। The aeroplanes flying over my building. अब आइए अंडर का मतलब होता है नीचे, समझे, नीचे। A cat is sitting
अंडर द टेबल। अब देखिए अंडर, अंडर अंडर मीन्स होता है नीचे, होता है ना। ए कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। बिल्ली बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है। तो अंडर यानी जो कोई चीज, यानी कोई चीज जो है, यानी कोई नाउन, समझे उसको ऐसे समझिए कि कोई नाउन या कोई चीज जो पूर्ण अवस्था में पहले से अंदर पड़ी हुई है या रखी हुई है, उसमें अंडर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए बिलो, बिलो मीन्स होता है नीचे। तो नीचे जिसमें होता है बिलो, बिलो का नीचे, है ना। अंडर मतलब ही नीचे और बिलो मतलब ही नीचे, और बीनीथ मतलब भी होता है नीचे, समझे, के नीचे, समझे। अब ए कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है, समझ गया ना। बिलो, बी आर sitting, we are sitting below the fan। हम लोग पंखे के नीचे बैठे हैं, तो we are sitting below the fan, समझना, देख रहे हैं ना। और बिथिन, बिथिन का अब देखिए बिलो, बिलो मीन्स होता है नीचे। तो नीचे यानी कि अब इसमें भी है कि बिलो का प्रयोग हम या बिलो का प्रयोग प्रीपोजिशन के अंतर्गत कुछ दूरी को दर्शाने के लिए, नीचे की दूरी सतह की दूरी है और उस ऊपर की दूरी को दर्शाने के लिए, कुछ दूरी को दर्शाने के लिए बिलो का प्रयोग किया जाता है नीचे के रूप में, समझ गया। बिथिन द electricity, electricity The electricity is through within. Sorry, electricity is through beneath the wire. यानी इलेक्ट्रिक यानी नीचे के नीचे, यानी तार जो, तो तार के नीचे वायर है और वायर में क्या होता है जी, करंट प्रवाहित हो रहा है, समझ ना। द इलेक्ट्रिसिटी इज थ्रू बीनेथ द वायर। और इन मतलब होता है में, समझे, और मी यानी अंदर में, स्थायी रूप से, समझे। जो कोई वस्तु या कोई पर्सन बैठा हुआ है तो उसके लिए इनका प्रयोग होता है, या कोई सामान रखा हुआ पहले से, जैसे उदाहरण के लिए अब मेरे को देखिए,
माई मार्कर इज इन माई पॉकेट, यानी पहले से जो चीज रखा हुआ है, समझिए, अंदर में, समझिए, उसके लिए प्रयोग इनका प्रयोग होता है। समझ गए ना? माई माई मदर माई मदर अब देखिए, माई मदर इज ईटिंग इन द रूम, मेरी माँ घर में खा रही है ना? तो आप दूसरा शब्द कर सकते हैं, माई 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 10 रुपीज इन माई पॉकेट, मेरे 10 रुपये पॉकेट में हैं। इंटू इंटू मीन्स होता है गति, इंटू में क्या होता है जी? गति, जिसमें गति में, इंटू का मतलब ये होता है में, जिसमें कि गति का प्रयोग होता है, जिससे रमेश रमेश जंप into the river. Ramesh jumped into the river. Some place jumped into the river. The दूसरा, my dog moving into the room. तीसरा कर सकते हैं, बॉल going into the बाउंड्री। अब देखिए, इंटू इंटू मीन्स होता है गति, इंटू मतलब होता है में, यानी गति से, जिसमें गति का प्रयोग होता है। इन और इंटू का अर्थ तो होता है में, समझ गए ना? तो में का में जो होता है, जो कोई भी इनका प्रयोग जो पूर्ण 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 विरामावस्था में कोई वस्तु पड़ा है या है, समझिए, उसमें या किसी के बारे में, जैसे सीता रूम में
में बैठी हुई है, तो सीता इज सिटिंग इन द रूम। समझे? मेरे पिताजी बेडरूम में हैं, तो क्या हो जाएगा? माई फादर इज इन द बेडरूम। समझ रहे ना? तो में का प्रयोग इंटू का प्रयोग होता है गति दर्शाने के लिए इंटू का प्रयोग होता है। समझे? जैसे देखिए, रमेश जंप इनटू द रिवर, या द बकेट फेल इनटू द वेल, बाल्टी कुएं में गिर पड़ी या गिर गई, बाल्टी कुएं में गिर पड़ी। क्या हो जाएगा? द बकेट फेल्ट इनटू द वेल। यानी इसमें गति जिसमें जब गति से कोई कार्य होता है तो उसमें क्या होता है जी? इनका प्रयोग होता है। इन टू का प्रयोग होता है जिसमें गति को दर्शाया जाता है में के रूप में। समझ गए? जिसमें गति होता है। बाय।